इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द टर्म्स इन द बॉक्सेस। अभी इसको कैसे करोगे? 3 टर्म्स दे रखी है यहाँ पे, बीच वाली टर्म हमें निकालनी है। तो ये जो फर्स्ट टर्म होती है ये तो हो गई हमारे पास a इज इक्वल्स टू 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? देखो 3 टर्म्स है, तो n इज इक्वल्स टू हो गया 3। लास्ट की टर्म, लास्ट टर्म है ये हमारे पास, ये हो गई हमारी an इज इक्वल्स टू 26। लास्ट टर्म को हम an भी लिख सकते हैं या फिर l, तो an हो गया। अभी हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an देखो कितना है 26, a कितना है 2, 3 माइनस 1। अभी डिफरेंस आएगा तो उससे डिफरेंस को 2 में ऐड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसलिए हम डिफरेंस निकाल देंगे। तो ये देखो कैसे होएगा, 26 में से 2 गया तो 24 इज इक्वल्स टू 2d। तो डिफरेंस क्या आया हमारे पास 12। अभी डिफरेंस 12 आया तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा इधर 14। बॉक्स में जो आंसर लिखना है वो हमने लिख दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। अभी देखो इसमें कैसे करोगे सॉल्व। फर्स्ट वाली टर्म तो हमारी होती है a1, ये होती है a2, ये हो गई a3, ये हो गई a4। ये दोनों टर्म्स हमें निकालनी है, ना हमारे पास a है ना d है, तो कैसे करें। तो देखो a2 की वैल्यू तो हो गई 13, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 13। तो इसको क्या लिख दोगे a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो a4 है हमारे पास 3, तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे सॉल्व। तो इधर लिखते हैं दोनों इक्वेशन, पहले a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3। कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। देखो दोनों a है तो माइनस कर देंगे, इनको साइन चेंज कर दिए, a से a कैंसिल हो गया, d में से माइनस 3d गया तो माइनस का 2d इज इक्वल्स टू 10। तो डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास माइनस का 5। अभी हमारे पास डिफरेंस आ गया तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 है, तो a माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 13। तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 18। तो a1 तो हमारा आ गया 18 के इक्वल, तो यहाँ लिख देते हैं हम 18। और a3 कितना हो जाएगा, a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। तो a कितना है 18 प्लस 2 इंटू माइनस 5, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8। हम दूसरा तरीका भी कर सकते थे, देखो 13 में से डिफरेंस कितना है 5, 13 में से 5 माइनस किया तो भी 8 आ गया। अभी देखो कॉमन डिफरेंस तीनों में 5 5 का ही आ रहा है, जो हमारा आंसर है d इज इक्वल्स टू माइनस का 5। ठीक है, तो ईजी है। अभी और भी पार्ट्स हैं इसके, कर लेते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, एक को ले लेते हैं a इज इक्वल्स टू 5। टोटल कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4, तो n इज इक्वल्स टू 4। और ये क्या है हमारी an 9 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, देखो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करा 2 9 से 18 प्लस का 1, तो कितना हुआ 19 अपॉन 2। अभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या फॉर्मूला है हमारे पास ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन देखो कितना आया 19 अपॉन 2, ए कितना आया 5, एन कितना आया 4 माइनस का 1। डिफरेंस हम निकाल देंगे। अभी डिफरेंस निकाल के हम इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारी ये वाली टर्म्स भी आ जाएंगी। ठीक है, तो 19 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3। आगे कैसे करोगे सॉल्व, ये 5 उस साइड लेके जाएंगे हम,
तो क्या हो जाएगा 19/2 माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 3। 2 एलसीएम हो जाएगा इधर, तो 19 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3D। 3 19 में से 10 गया तो 9/2 इज इक्वल्स टू 3D। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो डिफरेंस हुआ हमारा 3/2। अभी हम बीच के टर्म्स निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे? तो देखो डिफरेंस आया हमारे पास 3/2 के इक्वल, तो 5 में से क्या करोगे, 3/2 को, देखो इधर पहले हम इसको हाईलाइट करते हैं, डिफरेंस हमारा आया 3/2। हमें ये दोनों टर्म्स निकालनी है। जब भी हमें डिफरेंस निकालना होता है तो इसको इससे माइनस करते हैं, सही है ये चीज, डिफरेंस इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो अगर हमें ये वाली टर्म निकालनी है तो इसमें क्या करेंगे, 5 में 3/2 को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो 5 प्लस 3/2 कितना हो गया, 10 प्लस 3/2 विच इज इक्वल्स टू 13/2। सही है ये चीज। अभी मिक्स फ्रैक्शन देखो, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में ही लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 2 6 12, 1 बचेगा तो 6 1/2। तो यहाँ लिख देते हैं हम 6 1/2। अभी 6 1/2 में फिर से क्या कर देंगे हम, 13/2 में हम क्या कर देंगे, 3/2 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 प्लस 3 हुआ 16/2 इज इक्वल्स टू 8। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8 के इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है तो मिक्स फ्रैक्शन में ही लेके आना है, और आंसर को उसी फॉर्म में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अगर हम इसको 13/2 भी लिखें तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो यहाँ पे भी क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है a इक्वल्स टू माइनस का 4। टोटल कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 6। a n हो गया हमारा 6 के इक्वल। तो अभी फॉर्मूला लगा देंगे, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन हो गया 6, a हो जाएगा माइनस का 4, n हो जाएगा 6 माइनस का 1 इंटू डी। तो ये 4 इधर जाएगा तो 10 इज इक्वल्स टू 5D। तो d की वैल्यू आ गई 2 के इक्वल। अभी देखो डिफरेंस आ गया 2, तो इधर क्या करेंगे हम, हमें क्या निकालना है, A2, फिर A3 A4, मतलब देखो A2 A3 A4 A5। तो A2 तो कितना हो जाएगा, -4, और क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, अभी -2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2, एंड 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ हम लिख देते हैं माइनस का 2 0 2 4। तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। तो इसमें देखा आपने क्या करा, हमने एक ही फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से ही सॉल्व होंगे। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी है तो क्या करेंगे, ए तो नहीं दे रखा है, ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 और A6। तो हमारे पास देखो क्या दे रखा है, A2 इज इक्वल्स टू 38, इसको लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल्स टू 38। A6 हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस का 22, इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D इज इक्वल्स टू -22। दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। ये माइनस माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। ए से ए कैंसिल हुआ तो ये हो गया माइनस का 4D इज इक्वल्स टू 60। तो डिफरेंस क्या आया हमारे पास, 15 के इक्वल डिफरेंस आ गया।
तो A1 निकाल सकते हैं, A1 तो इधर से ही आ जाएगा, एक फॉर्मूले में हम D की वैल्यू रख देंगे तो A प्लस D इज इक्वल्स टू 38 है, तो A माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 38, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 38 प्लस 15, तो A की वैल्यू हो जाएगी 53 के इक्वल। यहाँ हम लिखते हैं 53। अभी हमें निकालना है A3, A4, A5, निकल जाएगा इजीली। तो A3 इज इक्वल्स टू 38 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23। फिर A4 इज इक्वल्स टू 23 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, एंड A5 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 15 इज इक्वल्स टू -7। तो हम वहाँ पे लिख देते हैं ये आंसर 23, 8 माइनस 7, ये हो गया हमारा इसका आंसर।